हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया नया टॉपिक दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द addition of vectors, that is triangle law of vector addition, after that parallelogram law of vector addition and polygon law of vector addition। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज आपको समझाता हूँ मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोला है, देखो नाम ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल उन वेक्टर्स को बोला जाता है जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये मैंने दो वेक्टर लिए हैं, एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। रिपीट, if the angle between two vectors is 90 degree then they said to be orthogonal vector। समझ में आ गई ये बात? यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। those unit vector are said to be orthogonal unit vector having the angle between them is 90 degree if the angle between them is 90 degree। ठीक है, तो अच्छा, अब ये मेरे पास दो ऑर्थोगोनल, ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अपने पास समझा, देखो आपने यूनिट वेक्टर समझ लिया होगा कि यूनिट वेक्टर जिसकी नोटेशन क्या रहती है, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताते हैं। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को आपको निकालना हो तो क्या करते थे आप, उसी वेक्टर को, अगर ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं उस वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर देता था, मैं डिवाइड कर देता था, तो मेरा उस वेक्टर का क्या निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। यूनिट वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास देखो कुछ कन्वेंशंस हैं इन वेक्टर्स को लेके। ठीक है, बड़ा इजी मेथड बन जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन बतानी हो तो। ठीक है, तो कुछ कन्वेंशंस क्या हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कन्वेंशंस क्या हैं, in x-axis the unit vector इसको नंबर 1 बोल देना। in x-axis the unit vector is represented by i cap। कैसे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, i cap से। सेकेंड कन्वेंशन क्या है, ये क्या चीज यहां पर लिख रहे हैं, कन्वेंशन। ठीक है, ये फर्स्ट कन्वेंशन, ये सेकेंड कन्वेंशन। इन y axis द यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय j कैप। ठीक है, और थर्ड इन z axis के अंदर जो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। कहीं भी आपके साथ किसी भी वेक्टर के साथ अगर आई कैप लग जाता है, किसी के साथ अगर आई कैप लग जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उस वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। किसी के साथ अगर जे कैप लग जाएगा तो इट मीन्स उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर किसी के साथ के कैप लग जाता है तो इट मीन्स उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, के की तरफ, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं वो आई कैप लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे वो जे कैप से होगी, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे वो के कैप के क्रॉस लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर, ये राइट कर लो, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या चीज़ है अपने पास, ये कि यूज़ कैसे किया जाता है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आप यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज़ कैसे करते हैं। मान लो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दे दिया आपको ए पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको इन 2 डायमेंशन केस में कर रहा हूँ। इन 2 डायमेंशन का मतलब आपको एक एक्स वाई प्लेन दिया गया इन 2 डायमेंशन। आपको एक एक्स वाई प्लेन दिया है, मैं थर्ड को भी इरेज कर देता हूँ एक बार।
आपको ये एक्स वाई प्लेन दिया गया, एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, सपोज ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट के देखो आपने ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन किया होगा वहां पर ज्योमेट्री के अंदर, तो पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब पी का अलोंग एक्स के कोरस्पॉन्ड भी कुछ वैल्यू होगी, है ना। ये अगर मैं मान लूँ ओरिजिन है तो एक्स के अलोंग भी उसकी कुछ वैल्यू होगी, और पी की पॉइंट के ऊपर वाई के क्रॉस भी उसकी कुछ वैल्यू होगी, समझ गए, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि x की तरफ उसकी जो वैल्यू है वो x है, और y की तरफ जो उसकी वैल्यू है वो y है, ठीक है। अब अगर मैं इनके साथ में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करूंगा तो ये बन जाएंगे वेक्टर्स, तो फिर मैं इसको बोलूंगा x वेक्टर, x वेक्टर, और ये अगर मैंने नोटेशन लगा दी तो मैं ये बन गया मेरे पास y वेक्टर, ठीक है, y वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको मैं लिखूंगा कैसे, कि x कैप, इसको लिखा जाएगा अगर ऐसे लिखा हो x i कैप, मतलब देखो आपको ये नहीं बताया कि वो x एक्सिस के लूंगा y एक्सिस, आपको बोलता है एक वेक्टर है x i कैप, तो x i कैप का मतलब क्या होगा, x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड i कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, x एक्सिस के अलोंग है। आपको ऐसे लिखा मिल जाए y j कैप, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर y x y कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू अगर मैं मान लूँ ये 5 है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 i कैप, और y की वैल्यू मैं मान लूँ ये हाइट कितनी है 3 है, 3 j कैप। तो इसका मतलब जो 3 j कैप वाला जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है 3, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, j कैप रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, कि उसकी डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है। 5 i कैप मीन मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का 5 है, और उसकी डायरेक्शन i कैप से पता चलेगी कि उसकी डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्या किया था, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट ए पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट बन गए x और y। अच्छा, ये वाला अपन ने मान लिया वेक्टर जो बना x वेक्टर और ये y वेक्टर, तो ये इनका क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लो इस p पॉइंट की एग्जैक्ट अपने को वैल्यू बतानी हो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, क्योंकि इस अगर मैं y को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, y वेक्टर को मैंने यहाँ, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स को आप उन्हीं के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो मैंने इस वेक्टर को उठाया यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये x वेक्टर और y वेक्टर दोनों क्या बन गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर बन गए, दोनों में एंगल कितना है 90। अब दो मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, एक तो देखो ये अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, पैरेललोग्राम बन गया ना ये अपने पास की x एक्सिस को पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, y एक्सिस को उठाया यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये अपने पास शेप क्या बन गई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट अपने पास सामने आ रहे हैं। पैरेललोग्राम के अंदर तो दोनों वेक्टर्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए था, ठीक है, तो उससे भी ये रिजल्टेंट निकल जाएगा। सेकेंड थिंग, ट्राइंगल लॉ से भी आप कर सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इस आर वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, आर वेक्टर की वैल्यू, आर वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कैसे लिखोगे आप इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर की। देखो आर वेक्टर किसके लिए हुआ, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अगर पहले आप लिखते थे तो ये लिखते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब मैंने साथ में देखो क्या यूज़ करो, मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इनको एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप, मतलब जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और मुझे इसी का ही क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो इस वेक्टर का। ये रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आ गया और मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ के अंदर उसका भी अपन ने मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। कैसे निकालते होते थे कि आर वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ, याद है आपको,
स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी अगर निकालना है तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई कैप वाई जे कैप नहीं लिखोगे क्योंकि आप क्या ले रहे हो, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा प्लस 2xy cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 है, तो अपने पास आर वेक्टर क्या बन जाएगा यहाँ पर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये cos 90 प्लस 2xy cos 90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0 सॉरी, तो ये अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, सारी जीरो होगी। तो अपने पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इनको ना एक ये भी बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे दिया, कहते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब रेक्टेंगल, ये देखो ये शेप रेक्टेंगल की भी आप बोल सकते हो, ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेथ होगी, तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने कि आप बोलोगे लेंथ के क्रॉस तो बना एक्स आई कैप और वाई के क्रॉस बना, वाई एक्सिस के अलोंग बना वाई जे कैप। तो ये उसके रेक्टेंगल के क्या होगे, कंपोनेंट्स होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे लिखा जाए कि एक आपको कहते हैं एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर के एक्स और वाई के क्रॉस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ क्या हुए, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक वेक्टर है, उसके एक्स एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेंगे, ए एक्स आई कैप। ए एक्स अपन जैसे यहाँ पर मैंने एक्स मैग्नीट्यूड लिया ना, अब ए एक्स भी ले लो, ए एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ठीक है, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, ए वाई जे कैप। आप इस वे के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख सकते हो 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ जी, कर लिया। तो दो अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दो वेक्टर कौन से हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उनका रिजल्टेंट निकालोगे, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इन्हीं का ही आपको अब कहता हूँ कि 3 डायमेंशन के केस में, 3 डायमेंशन के केस में, ये तो था सिर्फ 2 डायमेंशन के केस में, इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, तो कोई लंबी चौड़ी उसके अंदर बात नहीं है बेटे 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, 3 डायमेंशन में अपने पास क्या बन जाएगा, आर वेक्टर जो अपन ने निकाला है, तो आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेंगे, जैसे एक्स एक्सिस के क्रॉस अपन ने निकाला, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लोग क्या बन गया वाई जे कैप, ऐसे जेड एक्सिस, अगर थर्ड एक्सिस और आ गई ऐसे जेड एक्सिस। ठीक है, तो उसके क्रॉस उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड के कैप, जेड के कैप। दे आर नोन एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इनको आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोल सकते हो, दीज आर द rectangular component of resultant vector, rectangular component। ठीक है, समझ में आई। जैसे अभी मैं बता रहा था यहाँ पर कि आपको कोई भी एक वेक्टर दिया हो, कहता है ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेंगे 3 डायमेंशन के केस के अंदर, 3 डायमेंशन में, तो आप बोलोगे कि ए के बन गए ए एक्स आई और वाई एक्सिस के लॉन्ग बन गया ए वाई जे कैप और जेड एक्सिस के क्रॉस बन गया ए जेड के कैप। ऐसे ही आपको बोल दे कि एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ क्या होंगे, तो बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, आप बोलोगे बी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है बी एक्स आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या बनेगा बी वाई जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बनेगा बी जेड के कैप। समझ गए, इसी का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर 3 डायमेंशन के केस में आपको क्या निकालना हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे अपन ने 2 वेक्टर्स का
2D के केस में रिजल्टेंट निकाला ना, क्या बना था अपने पास x² प्लस y²। तो 3D के केस में r वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा z², आप ऐड कर दो। तो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, प्लीज़ राइट कर लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इस वे के अंदर आप एक यूनिट रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस वे के अंदर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो उस रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, ये 3D के केस में, 2D का केस होगा तो ये z नहीं लगेगा, ये यहाँ पर भी z नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान देना। हाँ जी, कर लो राइट। क्वेश्चन कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या हैं, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हैं, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ये कहता है दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनके रिजल्टेंट के यूनिट पैरेलल आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अपने को पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की अपने पास वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और प्लस बी वेक्टर की अपने पास क्या है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर की अपने पास वैल्यू क्या बनी, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप और i कैप 3, ये मैं ब्रैकेट ओपन ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। i कैप प्लस 3i कैप कितना हो गया, 4i कैप, 4j कैप एंड माइनस 5j कैप, तो बन गया माइनस का j कैप, और माइनस 2k कैप प्लस k कैप, तो बन गया माइनस k कैप। तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, रिजल्टेंट वेक्टर। अपने को क्या निकालना है, अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, भी किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो उसी वेक्टर का क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो r का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब r कैप निकालना है आपको, तो उसके वेक्टर तो निकाल लिया अपन ने r वेक्टर, और उसका ही क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्या रहेगा, रूट ऑफ क्या था 3D के अंदर मैंने बताया आपको, x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z²। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस y की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस z की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और किसका आगे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अपने पास r कैप की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहीं पुट कर रहा हूँ। तो r कैप की अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, r वेक्टर कितना था अपने पास 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन r का मैग्नीट्यूड कितना है √18। दैट इज द आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, एंड सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।